हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर हम कक्षा 12 की गणित का एक और वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन के बारे में, इंटीग्रल्स सम पार्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, तो आइए देखिए कि कुछ ऐसे फंक्शन हैं, कुछ विशेष फलन ऐसे हैं जिनका हम समाकलन करना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे वो विशेष फलन किस रूप में हमें मिलेंगे उनके इस फॉर्म को हमें याद रखना है। जैसे सपोज इंटीग्रेशन 1/x² माइनस क्या मिल गया a² dx। इस टाइप का अगर फंक्शन मिल जाता है कोई, ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में दो चीज़ें पूर्ण वर्ग के रूप में हो और बीच में साइन क्या हो, निगेटिव हो। ठीक है, ये साइन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये साइन आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगला और कैसा बन सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इनके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम, बट पॉजिटिव वाले का ऑर्डर चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, बट यहां पर ऑर्डर अगर चेंज कर देंगे तो इसमें इफेक्ट पड़ेगा। यानी यहां से एक और फॉर्मेट हमें मिल सकता है, लाइक a² - x² dx। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मेट का समाकलन क्या होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला है, डेरिवेशन भी है। क्या होता है, 1/2a लॉग मॉड में क्या x - a और बटे x + a प्लस c। बोलिए, समझ में आया। ये सब में एक चीज कॉमन रहेगी, 1/, क्या 1/x² + a² का क्या होगा, यहां पर 1/a होगा सिर्फ। ठीक है, और ये लॉग में नहीं होगा, फिर किस में होगा, ये tan में होगा, tan इनवर्स x/a प्लस c। ये a² - x² वाला है, तो यहां पर इसकी थोड़ी कॉपी होगी इसमें, 1/2a लॉग, यहां पे क्या होगा, बोलिए, a + x अपॉन a - x प्लस c। ठीक है, तो इस तरह के हमें अपने क्वेश्चन में अब जो हमें कुछ विशेष फलनों के समाकलन सीखने होंगे उसमें हमें उसका फॉर्मेट देखना होगा, उसका स्ट्रक्चर देखना होगा कि वो किस स्ट्रक्चर का है और उसके उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें अपना फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, कुल मिलाकर बस हमें यही समझना है कि उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसका क्या होगा, डिनोमिनेटर। याद रहे, न्यूमरेटर 1 ही होना चाहिए। ठीक है, 1 ना हो फिर क्या हो सकता है, कोई नंबर हो सकती है लेकिन कांस्टेंट चीज रहो। ठीक है, वेरिएबल ना मिल जाए ऊपर, समझ रहे हो बात को, ऊपर कोई वेरिएबल ना हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, कुछ भी हो। और डिनोमिनेटर में क्या हो, डिनोमिनेटर में दो चीजें हो ऐसी जो पूर्ण वर्ग के रूप में हो, फिर वो चाहे प्लस की हो माइनस की हो, उनका ऑर्डर कैसे भी हो, पहले कोई कांस्टेंट टर्म रहे, पहले वेरिएबल रहे फिर कांस्टेंट टर्म रहे, या फिर पहले आपका कांस्टेंट टर्म आ जाए फिर वेरिएबल आ जाए। समझ रहे हैं इन बातों को। तो इन सब के बेसिस पर इन सब के फार्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, जो कि यहां पर लिखे गए हैं। आई गई बात समझ में। आइए, ये 3 प्रकार की चीजें हमने सीखी ना। ठीक है, आइए कुछ और इनके अकॉर्डिंग बात करते हैं। चलिए, इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। फिलहाल बुक में सबके ये फार्मूले दिए गए होंगे। ठीक है, चलिए, नोट करने की कोई बात ही नहीं है। अब अगले स्टेप पर हम इनके फार्मूले में अगला स्ट्रक्चर देखते हैं कि आगे और क्या स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे और किस प्रकार के हमें ऐसे अवकल गुणांक मिलेंगे जिसका हमें समाकलन करना होगा। सब पर लगा दीजिए क्या, अंडर रूट। ठीक, बोलिए, सब पर क्या लगा देंगे आप, अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक है, और फिर अंडर रूट लगाने के बाद भी सबका हमें फार्मूला पता होगा, और वो फार्मूले क्या होंगे। ठीक है, बोलिए जरा, पहला क्या हो जाएगा, लॉग। याद रखना, हम किसका इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं आपसे, 1/√x² - a² का, तो लॉग मॉड x प्लस रूट x² - a², ये पूरा रूट में रहेगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, बस इतना ही,
हाँ ठीक है, हाँ अच्छा, ये इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a² का है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c, और 1/x² प्लस a² का log mod x प्लस सेम वही x² प्लस a², ये पूरा सेम रहेगा, मॉड क्लोज प्लस सी। और इसका बताइए साइन इनवर्स में रहेगा, ये साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, वो तो सब में कॉमन है, ठीक है। तो वो जो तीनों चीज़ें हमने पढ़ी थी वहाँ पर अभी अभी तीनों फार्मूले, वो हमने देखा वो रूट पर भी अपना कुछ ना कुछ समाकलन देकर जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज़ क्या समझ में आई कि हम अपने क्वेश्चन में क्या ढूंढेंगे, बताइए क्या ढूंढेंगे? फॉर्मेट ढूंढेंगे ना, एक कैसा फॉर्मेट, कैसा स्ट्रक्चर कि डिनोमिनेटर में दो चीज़ें होल स्क्वायर में हो, पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर हो, दो चीज़ें जब पूर्ण वर्ग में हो, चाहे वो प्लस के साथ हो माइनस के साथ हो, ठीक है, चाहे पहले वेरिएबल हो बाद में कांस्टेंट, या पहले कांस्टेंट हो बाद में वेरिएबल, ठीक है, या फिर ये पैटर्न रूट के अंदर हो, तब भी इन सब का हम समाकलन कर सकते हैं। आगे बात समझ में, इस पर बेसिस अभी कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में हम चीज़ों को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले ये 6 के 6 फार्मूले नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, और फिलहाल सबकी बुक में होगा, जो भी आप पढ़ रहे होंगे हर बुक में ये फार्मूले होंगे, ठीक है। इनके बेसिस पर कुछ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, एक्सरसाइज क्या है 7.4 ना, आइए एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इंटीग्रेशन 3x² अपान x⁻6 + 1 dx, ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? हमने अभी कुछ स्ट्रक्चर बताए, हम इनमें अपने उन स्ट्रक्चर को ढूंढना शुरू करते हैं। रूट तो है नहीं कहीं पर, ठीक है। अब दो चीज़ें हमें कैसी चाहिए, एकदम परफेक्ट स्क्वायर में चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि ऊपर क्या आ गया, ऊपर भी एक वेरिएबल आ गया, हमने बोला था ऊपर 1 होना चाहिए। तो ऊपर अगर 3x² आ रहा है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ इसमें दे रखा होगा खुद ही, ठीक है। दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं, नीचे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर तो मिल नहीं रहा है कहीं पर, एक का तो स्क्वायर हो ही सकता है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, बट x⁻6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको हम क्या बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे? x³ का होल स्क्वायर करके, x² का भी होल क्यूब लिख सकते हो, यानी x⁻6 को भी आप ऐसा कर सकते हो, x³ का होल स्क्वायर कर दो, या फिर x² का भी क्या कर दो, होल क्यूब कर दो, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर परफेक्ट क्यूब नहीं बनानी है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हमारे लिए ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। आगे बात समझ में, तो इस ऑप्शन का यूज़ करते हुए बात आई, अगली लाइन में हमने क्या किया, इंटीग्रेशन 3x² अपान x⁻6 को क्या ले लिया, x³ का होल स्क्वायर प्लस क्या 1 का भी स्क्वायर लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं ये चीज़ें हमारी x² प्लस a² वाला फॉर्मेट बन रहा है, x² प्लस a² वाला। और लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, नीचे इसके ब्रैकेट के अंदर जो मैटर है ये भी कुछ पावर लेकर बैठा हुआ है ना। तो जरा इसका जुगाड़ देखते हैं, इसका क्या है। अभी हम प्रतिस्थापन से जो हमने चीज़ों को सीखा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर x³ को हम t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका अवकलन 3x² होगा, जो कि ऊपर रख रखा है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, माना x³ इज इक्वल टू किसके, t के, तो x³ का कितना हो जाएगा 3x² dx इक्वल टू किसके, dt के। तो 3x² dx के स्थान पर डायरेक्ट हम क्या लिख दें, dt लिख दें, ठीक है। तो dt लिखने का मतलब dt यहाँ लिख दें हम, 3x² और dx खत्म हो गया, ऊपर 1 मिल गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये t² प्लस 1, ठीक है। अब देखिए कितना अच्छा इंटीग्रेशन बन गया, और आपको फॉर्मेट भी याद आ रहा होगा अभी जो हमने बोर्ड पर लिखा था, 1/x² प्लस a², बट यहाँ पर 1 नहीं, 1 का स्क्वायर ही लिखो, ठीक है, ताकि फॉर्मेट आपको क्लियर दिखता रहे, ठीक है। तो क्या हुआ था इसका फार्मूला भाई बता दीजिए, 1/a, a का मतलब क्या,
जो कांस्टेंट टर्म था इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, एक है, तो एक का क्या होगा, एक ही होगा। तो 1/1 का मतलब क्या, कुछ नहीं है ना। फिर क्या था, tan इनवर्स x/a, x मतलब वेरिएबल क्या है हमारा, t है, बाई a मतलब 1 लिखें या ना लिखें, प्लस कितना, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, x³ प्लस कितना c, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके बीच के जो क्वेश्चन है वो बड़ी इजी है, उसको नॉर्मली आप लगा सकते हो। हम ये मान के चल रहे हैं, नहीं आएगा फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 पर कंसंट्रेट करते हैं। 3x/1 + 2x⁴ है, ठीक है, रूट वगैरह कहीं है नहीं, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर में सबसे पहले देखो, न्यूमरेटर कुछ भी हो, हमने बोला था न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर 1 नहीं है तो कोई कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ना तो 1 है ना तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट 3 है लेकिन x भी आया उसके साथ में, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। उसका जुगाड़ जो है वो आपके डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ दिया होगा कि वो मानने पर वो x dx अपना dt में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन हमें अभी किसकी लेनी है कि हर में अपने दो ऐसी चीजें बनानी है हमें जो पूर्ण वर्ग में हो, ठीक है। तो एक जगह तो 1 मिला है, इसका तो वर्ग लगा ही सकते हो। दूसरी जगह x⁴ मिली है, इसको भी x² का होल स्क्वायर कर सकते हो। प्रॉब्लम किससे है, 2 से है। अब 2 को होल स्क्वायर के रूप में कैसे लिखो, दो ऑप्शन है, या तो 2 ले लो कॉमन, 2 कॉमन ले लोगे तो फिर वही समस्या होगी कि x⁴ तो फ्री हो गया, उसके पास से 2 चला गया, अब उसे पूर्ण वर्ग में लिख सकते हो। लेकिन 2 जब यहां कॉमन लोगे तो यहां पर 1/2 हो जाएगा, है ना। तो उस पूरे को क्या करोगे आप, जैसे कोई आपको हमने बोला 2 है, इसको आप होल स्क्वायर में लिखना है, बोले ऐसे कैसे लिख सकते हो, 4 होता तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन खाली अगर 2 है तो इसको किस चीज का होल स्क्वायर लिख सकते हो, √2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। किसी भी चीज पर रूट लगाकर होल स्क्वायर भी लगा दे तो क्या होगा, होल स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता, मतलब ये क्या है, सिर्फ 2 ही है, ठीक है। तो हमारे पास जो दो ऑप्शन थे, दोनों ऑप्शन में एक हमने देखा कि अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तब भी हमें रूट लगाकर होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तब यहाँ पर हमें 1/2 पर रूट लगा के होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और अगर यहीं पर √2 चढ़ा करके इसको होल स्क्वायर बना लेते हैं तो ज़्यादा थोड़ा बेटर लग रहा है ना। नहीं तो यहाँ से एक फ्रैक्शन मिलने वाली है। तो हम क्या करते हैं, इसको अगले स्टेप पे 3x, इसको पहले आगे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, चाहे आगे पीछे करें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, देखने में थोड़ा सही लगे। 2 को क्या कर लेते हैं √2, x⁴ को क्या कर लेते हैं x², और पूरे पर क्या लगा देते हैं हम, होल स्क्वायर, प्लस कितना 1²। बोलो क्लियर हुआ भाई, ये 2 ही तो है, ये 2x⁴ ही तो है बस। लेकिन अब देखने में हमें क्या लग रहा है, ये x² + a² वाला फॉर्मेट लग रहा है ना। अब
चूंकि ये अंदर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर तो है नहीं, है ना, अंदर में भी इसकी स्क्वायर है, यानी इस पूरे मैटर को उठा के क्या करना होगा आपको, मानना होगा। माना √2x² इज इक्वल टू किसके, टी के। तो जब इसका अवकलन करोगे आप, √2 बाहर हो जाएगा, x² कितना हो जाएगा 2x, यानी 2√2x dx बराबर किसके, हमें क्या चाहिए, सिर्फ x dx चाहिए ना, तो x dx बराबर कितना हो जाएगा dt बटे 2√2 के। बोलो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ x dx है ना, 3 तो है नहीं हमारे पास, और 3 हो या ना हो, 3 तो तुम बाहर वैसे भी चले जाओगे, संख्या हो, तुम्हारा कोई मतलब तो है नहीं, देखा आपने। और x dx के प्लेस पर क्या आ जा रहा है आपका dt बटे 2√2। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम क्या लिखें, 3 को बाहर ले लेते हैं तुरंत, और संख्या क्या बाहर निकलेगी, बटे में क्या आएगा 2/2, अरे सॉरी 1/2√2, तो 1 बटे लिखने की बजाय 3 का बटे में लिख लेते हैं इसको, ठीक है। बोलो, अब जहां dx था वहां पर क्या आ गया, नहीं समझे इसको, हाँ समझ गए हो, चलिए ठीक है। 12th में पहुंच चुकी, इतनी बारीकियां समझना होगा आपको कि x dx के प्लेस पर क्या लिख दिया हमने, dt बटे कितना 2√2। तो ये जो बटे में लिखा था इसको बाहर ले लिया 1/2√2 को, बाहर 3 भी आए तो 3 बटे कितना बन गया ये 2√2। आगे बात समझ में, यहां पे सिर्फ क्या बचा dt बचा। ठीक, अब देखो अंश में क्या बचा, कुछ नहीं ना, 1 ना। बोलो ये क्या हो गया आपका t² प्लस कितना 1 का स्क्वायर, ठीक है। और अभी अभी यही फॉर्मेट तो शायद बनाए थे पहले क्वेश्चन में, ठीक है। क्या होगा इसका समाकलन, 3/2√2 तो बाहर ही रहेगा, क्या हो जाएगा इसका, बोलो 1/a होता है, तो a यहां पर क्या है 1 ही है, तो 1/1 का मतलब क्या, कुछ नहीं, है ना। फिर क्या tan इनवर्स क्या x/a, यही होता था ना, x/a, x मतलब t और बाई a मतलब 1, यानी केवल क्या रहेगा t रहेगा, प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो, 3/2√2 tan इनवर्स t क्या माने थे हम, √2x² √2x² प्लस c आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की आई बात समझ में। तो यहाँ पर देख रहे हैं रूट वाला फॉर्मेट मिला, तो रूट के अंदर भी हमें दो चीज़ें कैसी होनी चाहिए थी, वर्ग के रूप में ना। तो यहाँ पर x पर भी वर्ग है और 1 पर वर्ग लिखा जा सकता है, वर्ग के रूप में है। तो नीचे इस बार हमारा डिनोमिनेटर एकदम परफेक्ट है। ठीक है, फिर प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम न्यूमरेटर में है। न्यूमरेटर में x माइनस 1 आया है और अंदर चीज़ें एकदम परफेक्ट हमें मिली हैं। यहाँ पर कुछ मानना वगैरह नहीं है कि हम ये सोचते हो कि इसको मान लेंगे शायद अभी न्यूमरेटर वाला x माइनस 1 डी एक्स समथिंग डी टी के बराबर आ जाए। ठीक है ना, कुछ मानने का चांस है और चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं। फिर क्या किया जाए, जब तक न्यूमरेटर से ये दोनों हटेंगे नहीं तब तक हमारा फॉर्मेट यहाँ पे लगेगा नहीं, जो फार्मूला हमने समझा। तो हटाने में एक चीज़ समझ में आई कि ऊपर जो है न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं। ठीक है, कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। हम दोनों का बटे में डिनोमिनेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को थोड़ा तोड़ दिया। क्या किया, इंटीग्रेशन x अपॉन कितना, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन में दोनों का अलग अलग कर रहे हैं ना, माइनस बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। बोलो बात समझ में आई। हमने एक साथ इंटीग्रेशन को भी अलग अलग कर दिया दोनों पार्ट में, बोलो ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब इसको देखा तो इसको देखते ही लग गया ये तो हमारा एकदम सेम टू सेम फॉर्मेट था, अभी जो फॉर्मेट हमने 6 फॉर्मेट लिखे थे अपने, है ना। बट यहां पर अब भी वही समस्या बरकरार है यक्स वाली, है ना। तो यार अगर ऐसी बात है तो x जब तक हटेगा नहीं कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो हमने अभी विशिष्ट फलनों का समाकलन पढ़ा उस टॉपिक से थोड़ा अलग हटकर, क्योंकि जब हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं ना दिमाग में एक ही चीज़ सेट रहती है हमारे कि बस इसी में से कोई ना कोई लगेगा। ठीक है, तो अगर हम ये इंतजार करते रहेंगे शायद अब हमारे दिमाग में बात आए कि ये इसमें क्या लगेगा क्या लगेगा, तो 6 फार्मूले में से इसमें कुछ नहीं लग पाएगा क्योंकि ऊपर क्या आ गया है यक्स। लेकिन हाँ एक चीज़ हो सकती है, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे को क्या मान लें, टी मान लें। बोले पूरे को टी मान लोगे तो स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा, वही तो हम खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो अभी 6 के 6 फार्मूले हमने लगे उसमें से चीज़ें दिखाई तो दे रहा है कि लग सकता है, लेकिन इस एक्स की वजह से ये अप्लाई नहीं हो पा रहा है। आगे बात समझ में, हम क्या मान लेंगे यहां पर, माना इसका डायरेक्ट पहले लिख देते हैं, इंटीग्रेशन एक्स अपान कितना, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, माइनस इसका क्या होगा 1 अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, बोलो साइन के रूप में होता है ना। फार्मूला नहीं याद किया, बोलो जल्दी क्या होता है, लॉग में होता है कि साइन के रूप में होता है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किस में होता है, लॉग में, लॉग एक्स प्लस, यहां लिखना था ना, लॉग कितना मॉड में एक्स प्लस लूड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 1 ही ना, बोलो प्लस सी। तो अभी इसका भी डिफ्रेंसिएशन करना, अभी दोनों का एक साथ प्लस सी लिख देंगे। ठीक है, अब यहां वाली बात पर क्या करना है, माना एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या बराबर मान लेना है, अरे सी के, टी के। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 2x माइनस 0 है ना, या फिर 2x dx बराबर किसके, dt के। 2 यहाँ से हटाओ क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए ना, बटे कहाँ हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन x dx के प्लेस पर क्या लिख दोगे, dt बाई 2, तो जो बाई 2 है वो बाई 2 बाहर निकाल लो। अब क्या आ गया सिर्फ यहाँ पर 1 अपान रूट कितना t dt। ठीक है, माइनस कितना लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब प्लस से लिख देते हैं। अब 1 अपान रूट टी का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, टी की पावर 1/2, रूट को हटाओगे टी की पावर क्या हो जाएगी, ऊपर ले जाओगे माइनस 1/2, उसमें 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा ना। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 रूट टी, इसका फाइनल इंटीग्रेशन क्या बनेगा 2 रूट टी।
1/2 इंटू कितना 2√t। ठीक है, डाउट हो तो उसका तुरंत अवकलन करके देख लिया करो। अगर हम 2 लिख दिया 2√t का 2√t का अवकलन करें तो क्या 1/√t आएगा। रूट एक्स का अवकलन हमने क्या बताया था 1/2√x ना, तो √t का कितना हो जाएगा 1/2√t है ना। उस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा 1/√2 आएगा ना। आगे बात समझ में। तो इंटीग्रेशन में एक और शॉर्टकट में याद कर लो कि इंटीग्रेशन किसका 1/√t dt है ना, या x में याद करो, t में क्यों, √x dx। ठीक है, क्या हो जाएगा सीधे बोलो 2√x + c। ठीक है, 2√x + c। समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है माइनस लॉग मॉड x + √x² - 1 मॉड प्लस c के। क्या आ गया ये, t की वैल्यू पुट कर देते हैं कितना बोलो x² - 1 है ना, माइनस कितना लॉग मॉड x + √x² - 1 प्लस c। आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अगले फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हमने 6 फॉर्मेट देखे, ठीक है। उन 6 फॉर्मेट के कैसे समाकलन हम करेंगे उनके फार्मूलों को हमने देखा। अगला फॉर्मेट है हमारा, अगर हमें डिनोमिनेटर में कोई पॉलिनोमियल मिल जाए, वो भी कैसा, क्वाड्रेटिक, ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, मतलब कोई द्विघात बहुपद हो, ठीक है, तो इसका समाकलन कैसे करेंगे हम। देखिए ध्यान से, आपको कक्षा 10 में ये बताया गया था टॉपिक, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाना, ठीक है, कि पूर्ण वर्ग आप कैसे बनाते हो। तो देखिए कैसे बनाते हो। किसी द्विघात बहुपद को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात जो है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 नहीं है, अगर 1 है तो ठीक है, तब आगे क्या होता भी बताते हैं, लेकिन अगर 1 नहीं है तो क्या करेंगे, जो भी है उसको कॉमन ले लेंगे, जो भी है उसको क्या ले लेंगे, कॉमन। ए है ना, ए को क्या ले लिया जाए, यहाँ पर कॉमन ले लिया जाए, फिर ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, क्या ए सबके पास था तो एक कॉमन कैसे हुआ, कॉमन होगा क्या, ये कॉमन होगा, सबके पास तो नहीं है, फिर भी नहीं है तो भाग देते हैं। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना ना, जिसके पास नहीं उसमें भाग दे देंगे हम। b बटे कितना कर देंगे इसको, a इंटू कितना, x प्लस सी बटे a। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान से समझना, क्या बोल रहे हैं हम, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। क्या करते हैं, x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग, ठीक है, जोड़ते हैं, जोड़ते व घटाते हैं, जोड़ते व घटाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें गणित में पूरी छूट मिली है कि आप किसी भी संख्या में कोई चीज़ जोड़ दो और सेम वही चीज़ घटा दो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम अपना मतलब निकालने के लिए उन चीज़ों को करते हैं। देखिए तब हमने क्या किया इसमें, अच्छा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मोटिव भी समझ लेते हैं। मोटिव क्या है हमारा, ठीक है, रटने को तो रट लेंगे हम, एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ दो घटा दो, लेकिन क्यों, ये भी तो समझ में आना चाहिए। ये आपको ये थिंकिंग कहाँ से आ रही है। हमने बोला पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर होना चाहिए प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, प्लस का या माइनस का 2a भी होना चाहिए, क्योंकि इसी इतनी बात को हम a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकते हैं, और ये होल स्क्वायर हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग है। बोलो समझ में आया। कहने का मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव के होने चाहिए, और 2a भी पॉजिटिव का हो तो भी चलेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, निगेटिव का होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है कि 3 चीज़ें हैं आपके पास तो आप उसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर ये जो रूल आपने लिखा है, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं घटाते हैं, ये बात कहाँ से आई, अभी इसका तो आंसर नहीं मिला हमें ना। हमें मिल गया अपना ए स्क्वायर, देख रहे हो इस पर वर्ग लगा हुआ है ना, ये हमारा ए स्क्वायर है, ठीक है। अब बी स्क्वायर कहीं मिल रहा है, बी स्क्वायर भाई अगर हम जबरदस्ती बनाना चाहे किसी पर भी अंडर रूट चढ़ाकर वर्ग लगा सकते हैं, है ना, लेकिन ऐसा हम बहुत मजबूरी में करते हैं, ठीक है। वो हमारे पास एकदम 3rd डिग्री है, पहले नॉर्मल बात करते हैं, शायद उसी में कुछ बातें निकल आए। तो अगर बी स्क्वायर अभी मौके पर नहीं दिख रहा है क्योंकि किसी पर वर्ग नहीं है, एक्स को छोड़ करके किसी पे वर्ग है, बोलो नहीं वर्ग है ना, तो फिर जरा 2ab पर भी गौर कर लो, शायद यही मिल जाए, शायद यही कहीं पर मिल जाए हमें। तो आइए देखते हैं 2ab में क्या होना क्या चाहिए, इसमें क्या खास बात होनी चाहिए। इसमें a और b दोनों सम्मिलित होने चाहिए, साथ ही 2 होना चाहिए, ठीक है।
तो देख रहे ए और बी दोनों सम्मिलित होना चाहिए। तो एक जगह बीच वाला पद हमें दिखाई दिया कि भाई अगर आपको हम ए स्क्वायर अपना समझ रहे हैं, है ना, तो आप ए जो है यानी यक्स जो है इस वाले पद में सम्मिलित है ना, इसमें सम्मिलित है कि नहीं है, बोलो। अगर इसमें सम्मिलित है इसका मतलब ये कौन सा पद है हमारा, 2ab वाला पद है। जरा इसको 2ab की तर्ज पर ले चलो, 2ab की तर्ज पर ले चलो। कैसे ले चलेंगे 2ab की तर्ज पर, हमने लिखा 2, फिर क्या लिखते हो ए मतलब आपका क्या यक्स, फिर बी क्या लिखे, बी तो पता ही नहीं है। अरे नहीं पता है, लेकिन एक बात तो पता है कि जो भी हम यहां पर लिखने वाले हैं उनसे कुल मिलाकर क्या बनना चाहिए, b बटे ए यक्स बनना चाहिए। यक्स बन चुका है ना, 2 लेकिन नहीं है इसमें, तो 1 बटे 2 लगाओ, 2 बटे में करो, खत्म, 2 से खत्म हो जाएगा, यक्स बचा। अब क्या लाना है, b बटे ए लाना है, तो b बटे ए भी ले आओ, लिख दो b बटे ए। देखो जरा ये क्या लिखा हमने लिखा है भाई b बटे ए एक्स। बोलो कोई इसको कह सकता नहीं b बटे ए एक्स नहीं है, 2 से 2 कैंसिल होकर b बटे ए एक्स ही तो है ये, लेकिन ये किसकी तर्ज पर लिखा है, 2ab, देख रहे हो। तो यहां से b क्या निकला, b मिल गया ना हमें, 2 अलग हो गया, a अलग हो गया, b मिल गया अपने आप ना। तो a स्क्वायर है, 2ab मिल गया है, तो b स्क्वायर क्या होगा, b बटे 2a का होल स्क्वायर। और ये किसी हम स्पेशल क्वेश्चन में नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक मानक रूप है द्विघात बहुपद का, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो b बटे 2a को क्या बोलेंगे हम कि यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग है, ये यक्स के गुणांक का क्या है, आधे का वर्ग, ही तो b स्क्वायर बनेगा। उसी को हम जोड़ते हैं, उसी को घटाते हैं। बात समझ में आ गई, कहां से आया b बटे 2a, बोलो क्लियर है ना। हटा दें इसको, चलिए अब इसको लिखते हैं हम यक्स स्क्वायर, बोलो प्लस, जैसे अभी इसको हमने 2ab की तर्ज पर लिखा था ना, वैसे लिखते हैं 2a कितना, यक्स b कितना बन जाएगा भाई, b अपान 2a, ठीक है। ये तो हमने इसी से लिखा ना, अभी हमने कुछ जोड़ा घटाया नहीं है, अब वो जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो ये बात बताओ, पहले जोड़ दें कि घटा दें, पहले जोड़ दें, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहने वाली चीजें हैं, निगेटिव में 2ab या 2ab ही मिलेगा, है ना। तो 2ab पहले यहां पर पॉजिटिव हो चुका है, अब निगेटिव होने का कोई चांस नहीं है, आगे बात समझ में ना। तो यहां पर सबसे पहले हम जोड़ेंगे क्या, b बटे कितना 2a का स्क्वायर, ठीक है, फिर इसके c बटे a को लिख देते हैं, और माइनस का b बटे, भाई क्रम कहीं भी लिखे, लेकिन एक बात याद रखनी है कि एक चीज हमने जोड़ी है और दूसरी चीज क्या की है, घटाई है। बोलो ये वर्ग हमने यहां पर घटा रखा है, यहां पे जोड़ रखा है, बैलेंस है चीज ना। बोलो अब इस इतने को लेकर के क्या लिख लोगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, यानी यक्स प्लस b बाई 2a का क्या होल स्क्वायर, प्लस कितना c बटे a माइनस कितना b अपान 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। इस इतने मैटर को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्व करने पर हो सकता है ये भी कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसका वर्ग लिख सको, नहीं आएगी तो इस पर चला देना अपना 3rd डिग्री, अंडर रूट लगा के वर्ग कर देंगे, तो बन गया ना दोनों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये 2 फॉर्मेट बनेंगे ना। समझ में आई बात। तो ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का क्या करना है आपको, पूर्ण वर्ग बना करके अपनी वही 6 मैटर, वो जो 6 फार्मूले अभी हमने स्टार्टिंग में समझे, उसी से सिस्टम सेट होगा, ये उसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे, लेकिन क्या इसको पहले उस रूप में बदलेंगे, इसको पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, इसी का एक अगला फॉर्मेट अभी फिर मिलेगा हमें, dx अपान कितना, यही पूरा मैटर किस में, अंडर रूट में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वहां भी हम क्या करेंगे, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, वहां भी इसको क्या करेंगे, हम अंडर रूट के अंदर ही पूर्ण वर्ग बनाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर भी पूर्ण वर्ग बन गया तो हमारे जो हमने 6 फार्मूले अभी लिखे थे उसमें ये फार्मूला हमारा अंडर रूट वाला भी था, 3 फार्मूले विदाउट अंडर रूट, और उन्हीं 3 फार्मूलों पर सब पर अंडर रूट चढ़ा करके अगले 3 फार्मूले बने थे। समझ में आ गई बात ना। तो पूर्ण वर्ग बनाना आ गया ना, यहां पर हमें कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखना है, आप पूर्ण वर्ग बना के डायरेक्ट इसका कर सकते हो। बोलो समझ में आया, बोल नहीं रहे हो, समझ गए बात को ना।
इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखने वाले हम यहाँ पर, हम आपको केवल फॉर्मेट समझा रहे थे कि अगर ऐसा फॉर्मेट हमें मिलता है, ठीक है, तो उस फॉर्मेट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला वही रहेगा पुराना जो 6 हमने लिख दिए, है ना, बस फर्क क्या है कि हम यहाँ पर चीज़ों को पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ठीक है, तब जाकर उस फार्मूले को यूज कर पाएंगे। समझ गए पूरी तरह से। इसमें से कुछ नोट करना है, हाँ नोट कर लीजिए।
ठीक है, तो इन सारी बातों के साथ, ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। आगे अभी इसका एक और फॉर्मेट बचा है, ठीक है, वो कैसा, चलते चलते एक झलक देख लेते हैं। पी एक्स प्लस कितना था भाई, क्यू, यार इसका एक फॉर्मेट अभी होगा, क्या था, एक मिनट सॉरी, पी एक्स प्लस क्यू ही, तो कंफ्यूज कर देते हो आपसे थोड़ा, पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर, वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, है ना। आगे बात समझ में। अभी एक फॉर्मेट ये बचा है। अब तक हमने दोनों फॉर्मेट जो देखे, एक रूट वाला देखा, एक विदाउट रूट वाला, लेकिन न्यूमरेटर सबका क्या था, 1 था ना। बट अगर न्यूमरेटर हमारा ऐसे फॉर्मेट में आ जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है, जानने के लिए देखिए अगला वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।